माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा के विकास के लिए आपका फोकस हमेशा रहा है। आपके पूर्वोदय की परिकल्पना केंद्र में ओडिशा ही है। आपके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ओडिशा तरक्की की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जब भी ओडिशा आगमन करते हैं, राज्यवासियों के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं। इस बार तो आप पार्वण के समय अर्थात नवरात्रि की अवधि में पधारे हैं। दुर्गा पूजा का महोत्सव पूरे ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है। ये शुभ अवसर पर राज्य की प्रगति के लिए तथा व्यक्तिगत रूप में लोगों के लिए डबल बनांजा लाए हैं। अभी आपके कलकमल से कई सारे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मपुर से सुंदरगढ़, ब्रह्मपुर से सूरत तक नई अमृत भारत ट्रेन, विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नई सेमीकंडक्टर पार्क, ब्रह्मपुर एमकेसीजी और बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुपर हॉस्पिटल में विकसित करना, गंजाम जिले में नई पोर्ट बेस एससीजेड बनाना और सबसे बड़ी बात हमारे गरीब भाइयों के लिए 50,000 अंत्योदय गृह निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर भी दिया जाएगा। ये सब काम से ओडिशा की प्रगति का आधार और भी मजबूत होगा। दूसरा बनांजा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। भारत के दूसरे भाग में लोग सामान्यतः दीपावली के समय खरीदारी करते हैं, मगर ओडिशा में ये खरीदारी दुर्गा पूजा के अवसर पे होता है। अभी ओडिशा के लोग जीएसटी बचत उत्सव में बढ़ चढ़ के हिसाब ले रहे हैं। आपकी ये ऐतिहासिक कदम के लिए 3 दिन पहले समाप्त हुए ओडिशा विधानसभा की वर्षाकालीन अधिवेशन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। आज गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति सब कुछ ना कुछ बचत कर रहे हैं। ओडिशा के लोगों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपकी दी हुई मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर हम लोग अन्नदाता, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी साल जनवरी महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों को आह्वान दिए थे। ओडिशा में निवेश करने के लिए यही समय है, सही समय है। ये 7.5 महीने में ही ओडिशा में 84 शिल्प परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिससे 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आया है और 1,64,000 रोजगार का अवसर सुनिश्चित हुआ है। आपके दिग्दर्शन से ओडिशा आगे बढ़ता चलेगा और समृद्ध ओडिशा गठन का संकल्प जरूर पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 11 साल में आपके नेतृत्व देश को हर आयाम में नई शिखर पर ले जा रहा है। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रगति के साथ देश की सुरक्षा की गारंटी में दिशा में हमारा देश हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापन कर रहा है। देश के प्रति आपका समर्पण और सेवाभाव के बारे में यहाँ उपस्थित युवाओं को मैं कुछ बताना चाहूँगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी 2019 में आपने राजस्थान के चूरू में एक भावनात्मक कविता की आवृत्ति किए थे, जो आज की युवाओं को ना सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि अपनी जहन में बैठा लेना चाहिए। आपने कहे थे, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये पंक्ति के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देशवासी और हमारे युवाओं को ये मालूम है कि आपके नेतृत्व में भारत ना रुकेगा, ना झुकेगा। नया भारत सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। अंत में भारत को
2047 तक विकसित भारत बनाने की आपकी प्राण को साकार करने के लिए हम सब अपना अपना योगदान देंगे। पूरे युवा समाज एक साथ एक मन से आपके साथ खड़ा है।